हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेस्ट ऑडियो बुक्स में। दोस्तों, कोई भी इंसान डायरेक्टली अपनी तकदीर को नहीं बदल सकता, लेकिन वो अपने थॉट्स को बदल सकता है। और थॉट्स में इतनी पावर होती है कि किसी के भी थॉट्स उसके एक्शंस, रिजल्ट, कैरेक्टर और यहाँ तक कि उसकी डेस्टिनी को भी बदल सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए जेम्स एलन, जो कि एक ऑथर हैं, वो कहते हैं कि अपने विचारों पर नज़र रखिए, क्योंकि विचार ही आपके शब्द बनते हैं। अपने शब्दों पर नज़र रखिए, क्योंकि शब्द ही आपके कार्य बनते हैं। अपने कार्यों पर नज़र रखें, क्योंकि कार्यों से ही आपकी आदतें बनती हैं। और अपनी आदतों पर नज़र रखिए, क्योंकि आदतों से आपका चरित्र बनता है। और अपने चरित्र पर नज़र रखिए, क्योंकि चरित्र से ही आपकी किस्मत बनती है। तो दोस्तों, इसमें जेम्स कहना चाहते हैं कि हमारे विचारों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। वो बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति का जीवन उसके विचारों से किसी न किसी प्रकार से जुड़ा होता है। जेम्स एलन ब्रिटेन के 19वीं शताब्दी के एक बहुत मशहूर फ़िलासफ़र और राइटर थे। ये बुक उन्हीं की लिखी हुई है। इस बुक का नाम है एज अ मैन थिंक इट, जिसे 1903 में लिखा गया था। यह किताब 1903 में ज़रूर लिखी गई थी, लेकिन आज भी इसकी सार्थकता साबित होती है। और ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट की एक बेस्ट बुक मानी गई है। इस बुक में 7 चैप्टर दिए गए हैं। ऑथर ने हर चैप्टर में अपने विचारों के प्रभाव को हमारे जीवन के किसी न किसी पहलू से जोड़कर बताया है। हमारे जीवन का हर एक पहलू हमारे किसी न किसी विचार से जुड़ा हुआ है। हमारे विचार चाहे पॉजिटिव हों या नेगेटिव, गुड हों या बैड, यह सब हमारे जीवन को किसी न किसी रूप में ज़रूर प्रभावित करते हैं। हमारे विचारों का प्रभाव जीवन के किसी न किसी हिस्से पर ज़रूर दिखाई देता है। तो समझते हैं कि हमारे मन, विचार हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। तो इसके लिए हमारी बुक का फर्स्ट पार्ट है थॉट एंड कैरेक्टर, यानी हमारे विचार हमारे व्यक्तित्व को कैसे प्रभावित करते हैं। दोस्तों, हम खुद के रचनाकार हैं। हमने कहावत सुनी होगी, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। सच है, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम थॉट्स रखते हैं, और हमारा कैरेक्टर उसी थॉट्स का परिणाम है। जैसे एक पेड़ बिना बीज के एक पेड़ नहीं बनता, वैसे ही एक इंसान बिना सोच के इंसान नहीं बनता। हम जो होते हैं वही सोच के बीज अपने माइंड में बोते हैं। और अगर हम अच्छा सोच रखेंगे और अच्छे सक्सेसफुल इंसान बनेंगे, और बुरा और नेगेटिव रखेंगे तो हम वैसे ही बन जाएंगे। जिस इंसान की जैसी सोच होती है वो वैसा ही बनता चला जाता है। सभ्य और देवताओं की तरह कैरेक्टर कोई जादू से पैदा नहीं होते। वह सब इंसान होते हैं जो खुद की सोच पर, खुद के थॉट्स को कंट्रोल करके वैसा ही बन जाते हैं। मतलब साफ है, इंसान शैतान या भगवान खुद से ही बनता है। जब मन में गुस्सा, जलन, नफ़रत, बदला, इस तरह की भावना होंगी, इस तरह की सोच होगी, तो हम वैसे ही शैतान बनते चले जाएंगे। और वहीं जब मन में हमारे प्यार, खुशी, शांति, शेयर करने की मानसिकता वाले थॉट्स होंगे, तो हम ठीक वैसे ही बनते चले जाएंगे। इसके लिए बस ध्यान देना होगा और हमें अपने थॉट्स पर ध्यान रखते हुए उसे तराशना होगा। हमारी इस बुक का सेकंड चैप्टर है इफ़ेक्ट ऑफ थॉट ऑन सर्कमस्टेंसेस, यानी हमारे विचार हमारी परिस्थितियों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। आपका माइंड एक खाली बगीचे की तरह है, और अब ये पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस बगीचे में फूल के पौधे लगाते हो या कांटों के। जिस तरीके से एक बगीचे में फूल के पौधे लगाने के बाद वो आगे चल के माली को अच्छी खुशबू देते हैं, अच्छी तरीके से आपके थॉट्स आगे चल के आपके फेवरेबल और अच्छी सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करते हैं। और वहीं जिस तरीके से कांटों के पौधे आगे चलकर माली को तकलीफ़ देते हैं, उसी तरीके से नेगेटिव थॉट्स आपको हमेशा परेशानी और उलझन में डालते हैं। तो अब ये बात माली यानी आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट्स के सीड डालते हैं या नेगेटिव थॉट्स के। जिस तरीके से अगर कोई भी माली बगीचे को खाली छोड़ दे तो उसमें यूज़लेस पौधे उगाते हैं, उसी तरीके से अगर आप अपने माइंड को खाली छोड़ देंगे तो आपके माइंड में भी नेगेटिव थॉट्स ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएंगे।
इसलिए हर किसी के लिए अपने थॉट्स को रेगुलरली ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी लाइफ में अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस फेस करता है तो वो अपनी बुरी किस्मत की वजह से नहीं, बल्कि अपने बुरे थॉट्स की वजह से करता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति बस अपने थॉट्स को चेंज कर ले तो वो अपनी लाइफ में फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस क्रिएट कर सकता है। एग्ज़ाम्पल एक गरीब व्यक्ति का है जो बहुत ही चिंतित रहता था, जो अपने जीवन को आगे ले जाना चाहता था, लेकिन उसे अपने काम से बहुत शिकायतें रहती थी। अपने बॉस से झूठ बोलता है, वह बहुत सारा काम करता है ताकि वो सैलरी बढ़वा पाए, लेकिन वास्तविकता यह है कि वो व्यक्ति अपनी उस स्थिति से कभी बाहर ही नहीं निकल पाएगा, क्योंकि वो उसे कंफर्ट समझता है, वो अपने थॉट्स को चेंज ही नहीं करना चाहता है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल एक बहुत अमीर आदमी का है जिसे एक जानलेवा बीमारी है। वह आदमी अपनी बीमारी को दूर हटने के लिए डॉक्टर्स को कितने भी पैसे दे सकता है, अपनी सारी दौलत लुटाने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी एक बुरी आदत है कि वो जंक फूड खाने का आदी है। वह अपने विचारों को कभी नहीं छोड़ना चाहता, जिसकी वजह से वो अनहेल्दी जंक फूड खाता है, और यही कारण है कि वो कभी भी स्वस्थ नहीं हो पाएगा, चाहे वो कितना ही पैसा खर्च कर ले। तो हम जो चाहते हैं हमें कभी भी नहीं मिलता, बल्कि हमें वो मिलता है जो कि हम होते हैं, क्योंकि चाहता तो हर कोई बहुत कुछ है, लेकिन किसी को मिलता वही है जो वो डिज़र्व करता है। इसलिए कभी भी कोई चीज़ पाने की इच्छा ना रखें, बल्कि अपने आप को उसके लायक बनाएं और वो चीज़ आपको मिल जाएगी। जैसे डिज़र्व बिफोर यू डिज़ायर। और हमारी इस बुक का 3rd चैप्टर है इफ़ेक्ट ऑफ थॉट्स ऑन हेल्थ एंड बॉडी, यानी हमारे विचार हमारे स्वास्थ्य और शरीर को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। बॉडी हमारे माइंड का गुलाम होता है। जिस तरह से अलादीन के चिराग वाले जिन होता है ना, वो हर बात उसकी मानता है जो घिस देता है, सेम वही चीज़ है। हमारी बॉडी हमारे माइंड की हर बात मानती है, चाहे इसे जो भी हुक्म दिया गया हो। बीमारी से डरने वाले थॉट्स माइंड में रखोगे तो देर सवेर बीमार हो ही जाओगे। ठीक इसी तरह से हैप्पीनेस और हेल्दी वाले विचार माइंड में रखोगे तो एनर्जी से भरपूर और खूबसूरत हो जाओगे। बीमारियां और हेल्थ परिस्थितियों की तरह थॉट्स की वजह से होते हैं। कमज़ोर और बीमार थॉट्स कमज़ोर और बीमार ही बना देते हैं। डर के जो थॉट्स होते हैं वो बॉडी को एक बुलेट से भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अपने आसपास देख लो, वही लोग बीमार होते हैं जो बीमारी से डरते हैं। इस डर ने आज लाखों लोगों की जान ली है। इसके विपरीत स्ट्रॉन्ग और हेल्दी और प्योर थॉट्स बॉडी को वैसा ही बना देंगे। हमारी बॉडी बस एक इंस्ट्रूमेंट है, माइंड में इसे जैसा चाहोगे वह वैसा ही बन जाएगी। हम सोचते हैं कि हम डाइट चेंज कर लेंगे तो बॉडी चेंज हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले अपने थॉट्स को चेंज करना होगा, इसे प्योर बनाना होगा। जैसे ही थॉट्स प्योर होंगे आपका माइंड खुद ही इम्प्योर डाइट लेने से मना कर देगा। अगर अपनी बॉडी की हिफाजत करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने माइंड की हिफाजत कीजिए। अपनी बॉडी को रीन्यू करना चाहते हैं तो अपने माइंड को भी रीन्यू कीजिए। नेचर के साथ कनेक्ट रहिए, सूरज की रोशनी आने दीजिए। 1 सेकंड के लिए अपनी बॉडी में नेगेटिव थॉट्स मत आने दीजिए। जिस तरह की आप बॉडी बनाना चाहते हैं आप वैसा ही महसूस कीजिए और ये मान लीजिए आप वैसा ही बन चुके हैं। हमारी इस बुक का नेक्स्ट एंड 4th चैप्टर है थॉट एंड पर्पस, यानी विचार और उद्देश्य। जब तक थॉट्स के साथ कोई पर्पस या उद्देश्य नहीं होता तब तक कोई भी सक्सेस नहीं मिल सकती। हमारे आसपास के लोग बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन उनका कोई गोल नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। सब सर झुकाकर गुलामों की तरह जी रहे हैं। जिसकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं होता उनकी लाइफ में चिंता, डर, मुश्किल, हीनता ये घर बना लेती हैं। धीरे धीरे इंसान कमज़ोर हो जाता है। हर इंसान के दिल में एक जायज़ पर्पस होना चाहिए, उसे प्लान के साथ हासिल भी करना चाहिए। सारे थॉट्स को सेंट्रलाइज्ड करके एक ऐसे पर्पस बनाओ जो आपको हमेशा मोटिवेट करता रहे। आपका पर्पस स्पिरिचुअल और हैप्पीनेस हो सकता है, कोई फिज़िकल ऑब्जेक्ट जैसे कोई मिलेनियर बनना, कोई सर्विस ज्वाइन करना या अपनी बॉडी को अच्छा बनाना हो सकता है। ध्यान रखिए, पर्पस ही आपको ज़िंदा रखता है, पर्पस ही हमें इंसान बनाता है, वरना इंसान और जानवरों में फ़र्क ही क्या रह जाएगा। अगर आप अपने पर्पस को हासिल करने में बार बार फेल हो रहे हैं तो कोई बात नहीं। लाइफ का जो मेन पर्पस हैप्पीनेस है, एक दिन आप उसे हासिल कर ही लोगे।
एक दिन अपने पर्पस को भी हासिल कर लोगे। फेल होने से घबराना नहीं है। पर्पस हासिल करने के लिए आपको बस हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा, वरना फियर, डाउट आपके बड़े से बड़े पर्पस को ध्वस्त कर देंगे, नष्ट कर देंगे। इसलिए माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए खुद के डर और संदेह पर विजय पानी होगी। 5th पार्ट है हमारा द थॉट फैक्टर इन अचीवमेंट, यानी हम किसी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं अपने विचारों को बदलकर। आप जो भी अचीव करना चाहते हैं या अचीव करने में अनसक्सेसफुल होते हैं, वो आपके थॉट्स का डायरेक्ट रिजल्ट है। इसलिए आपके सक्सेसफुल होने या फेल होने की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। एंड अगर आप किसी की से कोई मदद लेना भी चाहें तो वो आपकी मदद तब तक नहीं कर सकता जब तक कि आप खुद की मदद करने और अपने थॉट्स को अपने पर्पस के अकॉर्डिंग चेंज करने को तैयार ना हो जाएं, क्योंकि आपके थॉट्स का आपकी लाइफ पे जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा गहरा होता है। इसलिए सिर्फ आप ही अपनी कंडीशंस को चेंज कर सकते हैं। किसी भी इंसान की सक्सेस या फेलियर इस बात के ऊपर डिपेंड है कि वो इंसान अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकता है या नहीं, क्योंकि जो इंसान अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकता वो इंसान अपने एक्शंस को भी कंट्रोल नहीं कर सकता। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका ये मानना है कि वो किसी भी काम को करने में फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनको उनके अकॉर्डिंग सिचुएशंस नहीं मिलती। एंड ऐसा इसलिए है क्योंकि वो लोग हमेशा अपने माइंड में ऐसा सोचते हैं कि वो कभी भी सफल नहीं हो सकते। फिर सिचुएशन भी उनके अपोजिट काम करके उनके सोच को रियलिटी में बदल देती है। एंड वही कुछ लोग भी होते हैं जो कभी सक्सेस या फेलियर की रेस्पॉन्सिबिलिटी सिचुएशंस या किसी और चीज़ के ऊपर डालने की बजाय खुद अपने तरह के रिज़ल्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। एंड ऐसे ही लोग ज़्यादातर टाइम सक्सेसफुल होते हैं। और आपने देखा होगा कभी भी जो बड़े लोग हैं लाइक बिल गेट्स या कोई भी हमारे प्रेसिडेंट्स, वो कभी भी दूसरों पर नहीं डालते, वो कभी भी सोशल मीडिया पे गलत पोस्ट नहीं करते, क्योंकि वो अपने काम में इतने बिजी होते हैं, उनको पता है कि हमें अपनी लाइफ बनानी है या बिगाड़नी। तो अब आप सोच सकते हैं कि आपको किस तरह की लाइफ जीनी है। 6th चैप्टर है हमारी इस बुक का विज़न एंड आइडल्स, दृष्टिकोण और आदर्श। अगर आप बड़ा सपना देखते हैं तो आप लोग एक ना एक दिन उसे हासिल कर ही लोगे। जैसे कोलंबस ने पूरी दुनिया खोजने का सपना देखा था और उसने इसे खोज लिया। कॉपरनिकस, उसने एक बड़े ब्रह्मांड का सपना देखा, उसने भी इसे खोज लिया। राइट ब्रदर्स, जिन्होंने एरोप्लेन के बारे में सोचा, वरना पहले किसी ने सोचा था कि ये इंसान इस दुनिया में इस हवा में उड़ पाएगा? नहीं। तो ये सब सोच के ऊपर ही डिपेंड करता है। इसलिए बाइबल का एक नियम याद रखें, मांगे और पाएं। सपना देखने का मतलब है कि आप मांग रहे हैं। बार बार सपना देखने का मतलब है आप शिद्दत से मांग रहे हैं और आप खुद को उस चीज़ पर केंद्रित कर चुके हैं। ऊंचे सपने देखें, क्योंकि आप जैसे सपने देखते हैं वैसे ही बनते हैं। आपका सपना इस बात का वादा है कि आप एक ना एक दिन वैसे ही बन जाएंगे। आपके मन में संजोया गया हर सपना, हर विज़न एक भविष्यवाणी है जिसे आप एक दिन पूरी करेंगे। जेम्स एलन कहते हैं कि आप हमेशा उसकी ओर झुकेंगे जिसके आप मन ही मन सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। आप ही के विचारों के सटीक परिणाम आपके हाथों में रख दिए जाएंगे। आपको वही मिलेगा जिसके आप लायक होंगे, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। आपका वर्तमान माहौल चाहे जैसा हो, आप अपने विचारों, अपने सपनों के अनुसार नीचे गिरेंगे, वहीं रहेंगे या फिर ऊपर उठेंगे। जिस सपने को आप अपने दिमाग में रखते हैं, जिस विचार को आप अपने दिल के रखते हैं, आप अपने जीवन को उसी के जैसा बनाते हैं। इसलिए अगर आप इस संसार में सफल होना चाहते हैं, अपने विचारों पर सबसे पहले ध्यान दें, क्योंकि जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आपका जीवन होगा। सफलता के विचार सोचेंगे तो सफल होंगे और असफलता के तो असफल। मुद्दे की बात यह है कि अगर सोचने का विकल्प चुनना हमारे हाथ में है तो फिर सफलता के विचार क्यों ना सोचें। इसी में ही समझदारी है, इसी में ही हमारा फ़ायदा। यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखने की है कि आपका सपना इतना खूबसूरत होना चाहिए, उसमें लोगों की भलाई जुड़ी होनी चाहिए। हर पल अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए जिससे आप मंजिल की ओर बढ़ते जाएं। जीने में ज़िंदगी से प्यार हो जाए।
जब आपका ड्रीम, आपका सपना खूबसूरत होगा, तब ये खुशी, सुकून जीवन भर साथ रहेंगे। तो आपकी लाइफ भी एकदम खूबसूरत बन जाएगी। इस बुक का हमारी लास्ट चैप्टर है सेरेनिटी, यानी मन की शांति। दोस्तों, सेरेनिटी का मीन्स होता है मन की शांति। जेम्स एलन कहते हैं कि मन की शांति बुद्धिमत्ता का सबसे सुंदर गहना है। मन की शांति लंबे समय तक अपने आप पर या नहीं, अपने विचारों पर नियंत्रण रखने से आती है। एक शांत मन का व्यक्ति यह जानता है कि अपने आप को नियंत्रित कैसे करना है। वह अपने आप को परिस्थितियाँ और दूसरे लोगों के बीच में ढालना जानता है। विपरीत परिस्थितियों में भी वह अपने लक्ष्य से भटकता नहीं है, अपने विचारों को बदलता नहीं है। वह अपने मन को शांत रखने की कला और उसकी ताकत को जानता है। जितना एक व्यक्ति अपने आप को शांत बनाता है, उतनी ही बड़ी उसकी सफलता और प्रभाव होता है। एक शांत व्यक्ति को सब लोग पसंद करते हैं, हर तरफ उसकी सराहना होती है। एक विद्वान और शांत मन वाला व्यक्ति ही अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता है। दोस्तों, आपने देखा होगा, एक अशांत मन वाला व्यक्ति जल्दी ही उत्साहित हो जाता है। अशांत मन वाला व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर भड़क जाता है, दूसरों से झगड़ा करता है, क्योंकि दूसरी लोगों के लिए ऐसे व्यक्ति को उकसाना बहुत आसान होता है। शांत मन वाला व्यक्ति हमेशा चिंता करता है, वह किसी न किसी समस्या से जूझता है। उसे अपने काम की, अपने परिवार की, समाज की, भविष्य की चिंता होती है। दोस्तों, एक अशांत व्यक्ति की समस्याओं का कारण और कुछ नहीं, केवल उसका अशांत मन होता है। और वहीं जितने बड़े बड़े लोग अपने कार्य के क्षेत्र में सफलता की ऊंचाइयां हासिल करते हैं, सदा शांत रहते हैं। आप किसी भी अत्यधिक सफल व्यक्ति को देखिए, उसके चेहरे पर आपको हमेशा खुशी और शांति ही नजर आएगी। सफल लोग शुरू से ही ऐसे होते हैं। वह भी अपने जीवन में बहुत सी समस्याओं का सामना करते हैं। आम लोगों की तरह उनका मन भी इधर उधर भटकता है, लेकिन वो जानते हैं सफलता प्राप्त करने के लिए उन्हें अपने मन को अपने लक्ष्य पर केंद्रित करना होगा। और मन को लक्ष्य पर केंद्रित करने से पहले उन्हें शांत रहना होगा। उनकी संपत्ति और उनकी सफलता उनके शांत मन का ही परिणाम होते हैं। जेम्स एलन कहते हैं, हे तूफान से भरे हुए इंसान, खुद पर नियंत्रण ही तुम्हारी ताकत है, सही विचार ही तुम्हारी निपुणता है, मन की शांति तुम्हारी शक्ति है। अपने मन से कहो, शांत हो जा, स्थिर हो जा। एक शांत मन बहुत बड़े तजुर्बे का और विचारों को नियंत्रण करने के नियमों की जानकारी का परिणाम है। तो दोस्तों, अब आप समझ चुके होंगे कि सब कुछ हमारी सोच से ही शुरू होता है। अगर आपको सक्सेस और खुशी चाहिए तो इसकी शुरुआत सही थॉट से करिए, सही विचार से कीजिए। अगर आप अपने चरित्र और ज़िंदगी में अपने हालात से संतुष्ट नहीं हैं, तो अब इसे बदलने का राज आप जान गए हैं। अपने मन और बॉडी के मास्टर आप खुद हैं, दूसरा कोई नहीं। बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपके विचारों का कोई मकसद हो, कोई पर्पस हो। छोटी सोच से अपने मन को मैला मत होने दीजिए। आपके आसपास हर चीज़ जो आप देखते हैं, उसकी शुरुआत भी एक विचार या एक आइडिया से ही होती है। आप जहाँ भी हो, जिस भी कंडीशन में हो, सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट करो, अपने थॉट्स को प्योर करो, खुद की बॉडी के बारे में हमेशा अच्छे थॉट्स रखो। लाइफ में एक विज़न बनाओ, फिर वेल्थी, हैप्पीनेस व कामनेस के सफ़र पर निकल पड़ो। छोटी सी ज़िंदगी है, आपको अभी डिसाइड करनी है कि गुलामों की तरह जीना है या फिर शान से। एक शानदार, हेल्दी, सक्सेसफुल से भरी लाइफ सबको अच्छी लगती है, तो आप उसको आसानी से अचीव कर सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने थॉट्स को बदल कर। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की बुक। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आपको इस तरह की वीडियोस की और भी देखनी है तो उनके लिंक हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। प्लीज़ उन्हें एक बार जाकर विज़िट कीजिएगा। थैंक्स।